प्यारे भाई बहनों, युवा साथियों, आप सभी का गोपेश कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मोस्ट वेलकम है। तो देखिए, आप सभी को हमारी ओर से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप खुश रहो, अच्छे से मेहनत करो और सफलता को प्राप्त करो। देखिए, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है और जिस व्यक्ति का शरीर स्वस्थ होता है तो कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। स्वस्थ शरीर है, उसमें स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है वो चलता है कि विटामिन्स की कमियों से होने वाले रोग और उनके उपाय। तो सबसे पहले बात आती है विटामिन्स। तो देखिए, हमारा जो संतुलित भोजन है, सबसे पहले डेट है 7 अप्रैल 22। सबसे पहला आता है संतुलित भोजन। संतुलित भोजन। अब संतुलित भोजन क्या होता है कि ऐसा भोजन जिसमें प्रोटीन, विटामिन्स, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स सब यानी कि जिसमें सारी चीजों की अच्छी से यानी कि शरीर को प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसा भोजन जिनमें हमें इन सभी चीज उपस्थित होती है या हमें भोजन में प्राप्त हो जाती है, तो ऐसा भोजन संतुलित भोजन कहलाता है। जो हार्ड वर्क करता है, जो व्यक्ति ज्यादा हार्ड वर्क करता है, उनको ज्यादा कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब बात आती है ऊर्जा। कार्य करने की शक्ति को ही ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की शक्ति को ऊर्जा कहते हैं। तो आज हमारे पास में जो संतुलित भोजन में वसा है, प्रोटीन है, विटामिन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, स्टार्च है, इन सब की जो मात्रा जो हमें भोजन में प्राप्त होती है, तो ऐसे भोजन को हम संतुलित भोजन कहते हैं। अब बात आती है कि विटामिन्स। सबसे पहले विटामिन्स, ये विटामिन्स की कमी से होने वाले रोग। अब विटामिन्स हमारे जैसे विटामिन ए है, विटामिन ए नंबर फर्स्ट, विटामिन ए नंबर सेकंड है विटामिन बी, विटामिन बी नंबर थर्ड है विटामिन सी, नंबर 4 है विटामिन डी, विटामिन डी और नंबर 5 है विटामिन ई। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है कि विटामिन्स की कमी से होने वाले रोग। जो विटामिन्स की हमारे शरीर में कमी आ जाती है तो हमें रोग हो जाता है, हम दूषित हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। अब सबसे पहले बात आती है विटामिन ए। अब विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, ये हमारे पास में यहाँ पर रोग। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। रतौंधी नामक रोग हो जाता है। कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है कि रतौंधी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो हमें बताना है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है, जिसको गाँव में रचूंदा कहते हैं। जो रात को रचूंदा आता है, दिखता नहीं है और इस तरीके से हाथों को करके और चलते हैं, ऐसा जो रोग होता है उसे रोग को रतौंधी रोग कहते हैं, अर्थात रचूंदा। अब हमारे पास में विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग का तो पता लग गया कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी है, लेकिन इसका उपाय क्या है? इसका उपाय यह है कि हमें दूध, दही, माखन, हरी सब्जी, पालक जैसे जो भी हरी सब्जी में आते हैं
और विशेष करके सर्दियों में गाजर, ये विटामिन के भरपूर स्रोत हैं। इन विटामिन के भरपूर स्रोतों को जब जैसे गाजर है, चाहे उसको सब्जी के रूप में बना के खाएं, चाहे उसे यानी कि कैसे भी करे, गाजर का जूस बना के पिए, तो गाजर जो सर्दियों में अपन को आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, जो विटामिन ए का भरपूर स्रोत है। पालक है, हरी सब्जियां हैं, दूध है, दही है, माखन है, ये विटामिन ए के भरपूर स्रोत हैं। जब हम इनका सेवन करते हैं तो हमारे जो विटामिन ए की शरीर में कमी होती है वह कमी दूर हो जाती है और हमारी आंखों की जो रोशनी है वह वापस सही हो जाती है, अर्थात हमारा रतौंधी नामक रोग दूर हो जाता है। तो इस तरीके से इनका सेवन करने से विटामिन ए की कमी को दूर किया जा सकता है। अब बात आती है विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। तो देखिए, विटामिन ए की कमी से तो रतौंधी नामक रोग होता है और विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। बेरी रोग हो जाता है। कई बार कंपटीशनों में बहुत सारे बार पूछा जाता है कि कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। ये पूछ लिया जाता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, जवाब देंगे रतौंधी रोग। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, जवाब देंगे बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन से रोग हो जाता है, जवाब देंगे स्क्रवी रोग हो जाता है। स्क्रवी रोग हो जाता है। ये पूछता है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो अपन जवाब देंगे यानी कि सूखा रोग हो जाता है। सूखा रोग हो जाता है या रिकेटस, जिसको कहते हैं रिकेटस नामक रोग हो जाता है। तो देखिए, चाहे तो सूखा रोग कह दीजिए, चाहे रिकेटस रोग कह दीजिए। और विटामिन ई की कमी से जब हमें ये पूछता है कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो देखिए विटामिन ई की कमी से जब निसंतान, अर्थात जिसमें संतान का ना होना, यानी कि निसंतान, जिसमें संतान की उत्पत्ति का ना होना, इस तरीके की जो रोग विटामिन ई की कमी से हो। तो देखिए, हमारा चल रहा था टॉपिक विटामिन बी की कमी से। तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है, जिसको दूसरे रूप में कहते हैं चिड़चिड़ापन का स्वभाव हो जाता है। कोई भी आदमी किसी भी प्रकार की कोई बात कहेगा तो वह झंझला करके पड़ता है, अर्थात उसमें बेरी नामक रोग हो जाता है। तो इसका इलाज के लिए अपन को दूध है, दही है, माखन है, अंडा है, हरी सब्जियां हैं, इनका सेवन करने से बेरी नामक रोग दूर किया जा सकता है। अब हमारा टॉपिक आता है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो जवाब देंगे स्क्रवी नामक रोग हो जाता है। ये भी पूछ लिया जाता है कि स्क्रवी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो जवाब देंगे विटामिन सी की कमी से स्क्रवी रोग हो जाता है। तो प्रश्न को किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। तो देखिए, विटामिन सी किसकी कमी से होता है, जब शरीर में किसी भी खट्टापन की कमी आ जाती है, अम्लता की कमी आ जाती है, तो हमें विटामिन सी रोग हो जाता है। अब विटामिन सी की कमी से क्या होता है, यानी कि हमारे मसौड़े हैं, हमारे मसौड़ों से, हमारे दांतों से खून का स्त्राव होने लग जाता है। जब हमारे मसौड़ों से, दांतों से खून का स्त्राव होने लग जाता है, तो समझ लीजिए विटामिन सी की कमी हो गई, अर्थात स्क्रवी रोग हो गया। जब हम इसका इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाने की बजाय प्राथमिक इलाज जो शॉर्ट, अच्छा और हमारा बिना खर्चे का इलाज विटामिन सी की कमी को पूर्ति करने के लिए
खट्टी चीजों का सेवन करना चाहिए, चाहे दही हो, चाहे छाछ हो, चाहे आंवला का सेवन करो, चाहे किसी भी चीज का, चाहे इमली का सेवन करो, कैरी का उपयोग करो, यानी कि खट्टी चीजों का सेवन करो। जो खट्टी चीजों का सेवन करेंगे तो हमारे मसूड़ों से, हमारे दांतों से जो बहने वाला जो खून है वे रुक जाएगा और अर्थात हमारे विटामिन सी की पूर्ति हो जाएगी और हमारा स्कर्वी रोग से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। अब बात आती है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जवाब देंगे रिकेटस नामक रोग या सूखा रोग हो जाता है। सूखा रोग उसे कहते हैं जो बच्चे सूखते ही चले जाते हैं, यानी कि खूब चीज खुआने के बाद में भी वे बच्चों में सूखा रोग हो जाता है। उस रोग को रिकेटस नामक रोग कहते हैं। तो देखिए, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेटस रोग है। इसको इस रूप में भी पूछा जा सकता है कि रिकेटस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो जवाब देंगे विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग हो जाता है। अब इसका रोग तो हो गया, लेकिन इसका इलाज क्या करेंगे? इसका इलाज करने के लिए हमारे पास में बिल्कुल कोई खर्चा नहीं करना पड़ता, बिल्कुल कुछ भी खर्चा नहीं करना पड़ता, इजीली में है। जैसे सूर्य की किरणें हैं, जो सर्दियों के दिनों में हमें सूर्य की किरणों में यानी धूप सेकने में बड़ा आनंद आता है, धूप में बैठने में हमें बड़ा आनंद आता है। उस सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। जब सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है तो हमारे शरीर को बहुत अच्छा लगता है, आनंदित होता है, और जब हमारे शरीर में विटामिन डी की पूर्ति हो जाती है तो सूखा रोग अर्थात रिकेटस रोग दूर किया जा सकता है। तो सूर्य की किरणों से विटामिन डी की पूर्ति होती है। बहुत ही इजी बात है कि उसमें कुछ खर्चा भी नहीं है और विटामिन डी की पूर्ति भी हो जाती है। अब हमारे पास में विटामिन ई की कमी से जो रोग होता है निसंतानता, अर्थात जब हमारे संतानों की उत्पत्ति नहीं होती है तो समझिए विटामिन ई की कमी है। तो विटामिन ई की पूर्ति के लिए हमें यानी कि दूध है, दही है, माखन है, अंडे हैं, इनका सेवन करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा जो धनिया है उसका ज्यादा काम लेना चाहिए, अर्थात धनिया को ज्यादा से ज्यादा काम में लेना चाहिए। तो इस तरीके से ये हमारे विटामिन की कमी से होने वाले रोग जिनको किसी भी रूप में पूछा जा सकता है तो उनका जवाब आपको आसानी से देना है। अब देखिए, अब दूसरा टॉपिक आता है कि हमारे पास हार्मोन्स की कमी से। अब हार्मोन्स की कमी से होने वाला रोग। अब हार्मोन्स की कमी से, हार्मोन्स देखिए नंबर फर्स्ट आज जो चल रहा है वो हमारा है, सबसे पहले हार्मोन्स हो, चाहे हार्मोन जैसे ये हार्मोन्स जैसे इंसुलिन हार्मोन है या थायरोक्सिन हार्मोन है, कोई भी हार्मोन है जिनकी कमी से रोग। सबसे पहले आज हमारा जो टॉपिक है थायरोक्सिन हार्मोन। तो देखिए, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से सबसे पहले ये तो हार्मोन है, ये तो हार्मोन्स है, और ये कमी और ये इसका उपचार। तो देखिए, हार्मोन्स में सबसे पहले हमारा आता है थायरोक्सिन हार्मोन। तो देखिए, थायराइड ग्रंथि जो हमारे आहार नाल के दोनों ओर पाई जाती है,
थायराइड ग्रंथि है जो हमारे गले में आहार नाल के दोनों ओर पाई जाती है। तो थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन हार्मोन का स्त्राव होता है। तो देखिए थायरॉक्सिन हार्मोन का स्त्राव कहाँ होता है? थायराइड ग्रंथि में होता है। तो देखिए सबसे पहले टॉपिक लीजिए थायराइड ग्रंथि। तो देखिए थायराइड ग्रंथि, थायराइड थायराइड ग्रंथि। अब थायराइड जो ग्रंथि है इसमें थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन का स्त्राव होता है, स्त्राव होता है। ये थायरॉक्सिन हार्मोन। अब हमारे थायराइड ग्रंथि होती है, ये हमारे आहार नाल के दोनों तरफ पाई जाती है। इस थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन हार्मोन का स्त्राव होता है। जब हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन का स्त्राव ठीक ढंग से होता रहता है तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती है। और जब यदि हमारे थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी आ जाती है तो घेंगा रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा रोग हो जाता है। घेंगा रोग हो जाता है। जब हमारे शरीर में यानी कि थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी आ जाती है तो कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है, जिसको अपन कहते हैं कि उसके जो दोनों तरफ जो गला है वे फूल कर लटक जाता है। यदि हमें समय रहते उस जो गला, जो लटका हुआ गला है, जिस गले में सूजन आ रही है, उसका समय रहते यदि इलाज नहीं कराया जाता है तो वे कैंसर का रोग धारण कर लेता है। अर्थात जब कैंसर का जो रोग धारण कर लेता है तो उसको समय रहते यानी इलाज नहीं करा जाता है तो फर्स्ट स्टेज के बजाय सेकंड स्टेज में पहुंच जाता है या थर्ड स्टेज में पहुंच जाता है तो उसका इलाज दुर्लभ हो जाता है। अर्थात उसका इलाज फिर ना होने के कारण और वे व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए समय रहते इलाज करा लेना चाहिए। अब थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। ये कमी कैसे आती है कि हमारी जो नमक होता है उस नमक में आयोडीन की मात्रा पाई जाती है। जब हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो देखिए आयोडीन की कमी से आयोडीन की कमी से थायराइड रोग, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। घेंगा रोग हो जाता है। तो देखिए घेंगा रोग किसके कारण होता है कि जब हमारे शरीर में आयोडीन की कमी आ जाती है तो हमारा घेंगा रोग अर्थात हमारा गला फूल कर लटक जाता है। जब हमें कहते हैं कि घेंगा रोग से इलाज कराने का प्राथमिक इलाज है कि आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करना चाहिए। उपचार है इसका, उपचार ये है कि आयोडीन युक्त नमक का, आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना चाहिए। जब हमें आयोडीन युक्त नमक का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा की पूर्ति हो जाती है और हमें घेंगा रोग जैसा जो घातक रोग है उससे छुटकारा पाया जा सकता है। अब देखिए
कि जो आयोडीन की कमी से हमारे शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन का स्त्राव कम हो जाता है, और जो थायरॉक्सिन हार्मोन का स्त्राव कम हो जाता है तो हमारा थायराइड ग्रंथि प्रभावित हो जाती है और शरीर में कमजोरी का आना, पैरों का यानी कि पैरों में दर्द होना, सिर में चक्कर आना, सिर दर्द होना, ये सब लक्षण हो जाते हैं। तो देखिए इसके जो लक्षण हैं वे लक्षण ये हो जाते हैं कि सिर दर्द रहना, पेट दर्द रहना, हाथ पैरन में भड़कावन रहना, ये सारे लक्षण यानी कि इस थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के दर्शाते हैं। तो इसकी पूर्ति के लिए हमें आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना चाहिए। तो इस तरीके से यदि हमें आयोडीन नमक का सेवन नहीं किया और हमारे थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो इस कमी के कारण सिर दर्द रहेगा, पेट दर्द रहेगा, हाथ पैर में भड़कावन रहेगी, बस की नहीं रहेगी, सारे दिन खाट में पड़े रहने का मन करेगा। इसलिए इससे बचने के लिए हमें आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना चाहिए। यदि हम इसको समय पर इलाज नहीं करेंगे तो हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी आ जाती है। जब हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी आ जाएगी तो हाथ पैरों का इस तरीके से होना है, हाथ पैरों का जकड़ना, इस तरीके की बीमारियों का पैदा होना संभव है। इसलिए यदि समय रहते इनका इलाज नहीं कराया जाएगा तो भगवान को प्यारा भी हो सकता है। इसलिए प्यारे भाई बहनों, जो हमारा जो साइंस का जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक को विशेष करके अच्छे से देखना है ताकि आप लोगों को इससे संबंधित जो कंपटीशन में कोई भी क्वेश्चन आए तो उनको आप आसानी से कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को अच्छे से देखना है, लाइक करना है और शेयर करना है। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर कल मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स।